सिटी पैलेस जयपुर में स्थित राजस्थानी व मुगल शैलियों की मिश्रित रचना एक पूर्व शाही निवास जो पुराने शहर के बीचों बीच है। भूरे संगमरमर के स्तंभों पर टिके नक्काशीदार मेहराब सोने व रंगीन पत्थरों की फूलों वाली आकृतियों ले अलंकृत है। संगमरमर के दो नक्काशीदार हाथी प्रवेश द्वार पर प्रहरी की तरह खड़े हैं। जयपुर का गुलाबी शहर कुछ अविश्वसनीय ऐतिहासिक संरचनाओं का घर है जो भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। सिटी पैलेस जयपुर एक ऐसा वास्तुशिल्प आश्चर्य है जो 1949 तक जयपुर के महाराजा की प्रशासनिक सीट के रूप में कार्य करता था। आज जयपुर में पैलेस एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण और शहर में एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया है। सिटी पैलेस जयपुर के 3 मुख्य द्वार हैं, त्रिपोलिया गेट, वीरेंद्र पोल और उदय पोल। तीसरे प्रांगण में छोटे कलात्मक रूप से सजाए गए द्वार भी हैं, जो 4 मौसमों का प्रतीक है। मोर या मोर द्वार शरद ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है, कमल द्वार गर्मी के मौसम का प्रतिनिधित्व करता है, गुलाब द्वार सर्दी के मौसम का प्रतिनिधित्व करता है और लहरिया द्वार वसंत ऋतु का प्रतिनिधित्व करता है। सिटी पैलेस जयपुर का निर्माण 1729 और 1732 के बीच महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था, जो कछवाहा राजपूत वंश के थे। वह जयपुर शहर के संस्थापक थे। उनकी पहले की राजधानी आमेर थी, जो जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जनसंख्या वृद्धि और पानी की कमी के साथ उन्होंने राजधानी को जयपुर स्थानांतरित करने का फैसला किया। उन्होंने उस समय के एक उल्लेखनीय वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य से शहर की वास्तुकला को डिजाइन करने के लिए संपर्क किया। 4 वर्षों के भीतर शहर के मध्य उत्तर पूर्व भाग में स्थित सिटी पैलेस जयपुर सहित शहर में प्रमुख महलों का निर्माण किया गया। पैलेस विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का स्थान था। सिटी पैलेस जयपुर में प्रसिद्ध महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय और शाही परिवार का निवास है। महल भारतीय, मुगल और यूरोपीय स्थापत्य शैली के एक उत्कृष्ट मिश्रण को दर्शाता है, जिसे इसके भव्य स्तंभों, जाली के काम या जाली के काम और नक्काशीदार संगमरमर के अंदरूनी हिस्सों में देखा जा सकता है। यह एक विशाल परिसर है जिसमें कई इमारतें, मंडप, आंगन और खूबसूरत बगीचे शामिल हैं। जयपुर भारत के शुरुआती नियोजित शहरों में से एक था। जयपुर सिटी पैलेस सहित शहर के शहरी लेआउट और इसकी संरचनाओं की योजना 2 वास्तुकारों विद्याधर भट्टाचार्य और सर सैमुअल स्विंटन जैकब ने बनाई थी। आर्किटेक्ट्स ने शिल्पा शास्त्र और वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को दुनिया की प्रमुख स्थापत्य शैली के साथ शामिल किया। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग इस शानदार सिटी पैलेस जयपुर की आकर्षक स्थापत्य विशेषताओं में से एक है। महल की आंतरिक सज्जा क्रिस्टल झूमरों, ऐतिहासिक सोने के पानी से सजी दीवार की सजावट और जटिल नक्काशी से सजी है। सदियों से शाही परिवार के स्वामित्व वाले अवशेषों और प्राचीन वस्तुओं का एक विशेष संग्रह है। मुबारक महल को सिटी पैलेस जयपुर में मेहमानों के स्वागत के लिए एक स्वागत कक्ष के रूप में डिजाइन किया गया था। यह इमारत अब एक संग्रहालय के रूप में कार्य करती है, जिसमें पहली मंजिल पर कार्यालय और पुस्तकालय और भूतल पर एक कपड़ा गैलरी शामिल है। सिटी पैलेस जयपुर संग्रहालय में शाही परिवार की कलाकृतियां, हथियार और शाही वस्त्र भी प्रदर्शित हैं। एक नक्काशीदार संगमरमर का गेट और भारी पीतल के दरवाजे इस इमारत की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। चदरा महल पैलेस परिसर की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है, जिसमें 7 मंजिलें हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट नाम है। पहली 2 मंजिलों को सुख निवास के रूप में जाना जाता है,
अगली मंजिल शोभा निवास या हॉल ऑफ ब्यूटी है, जो रंगीन कांच के काम और सजावटी टाइलों में झिलमिलाती है। इसके बाद नीले और सफेद रंग में सजी छवि निवास है। अंतिम 2 मंजिलें श्रीनिवास और मुकुट मंदिर एक बंगलादार के साथ हैं। छत, शीशे का काम और दीवारों पर पेंटिंग इस इमारत के कुछ आकर्षण हैं। भूतल पर एक संग्रहालय है। बग्गी खाना सिटी पैलेस जयपुर परिसर का एक प्रमुख आकर्षण है और इसमें रथों और कोचों का संग्रह शामिल है, जो कभी शाही परिवार को ले जाते थे। विशेष रूप से शाही रथ और यूरोपीय कैब, जो 1876 में महारानी विक्टोरिया द्वारा महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय को भेंट की गई थी, आगंतुकों का ध्यान आकर्षित करती है। महारानी पैलेस या शस्त्रागार परिसर में महारानी महल शाही परिवार की रानियों के लिए बनाया गया था। इस जगह की एक आकर्षक विशेषता है पर भित्ति चित्र छत सोने में खुदी हुई, पूरे शरीर के कवच पहने हुए घोड़े की आदमकद संरचना भी है। आज यह स्थान एक शस्त्रागार संग्रहालय में तब्दील हो गया है, जिसमें राजपूतों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों का एक विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। इस क्षेत्र को आनंद महल सिलेह खाना के नाम से भी जाना जाता है। दीवाने खास या सर्वतोभद्र संगमरमर के खंभों के साथ एक मंच पर निर्मित सर्वतोभद्र या दीवाने खास एक एकल मंजिला खुला हॉल है, जो राज्य के दरबारियों और रईसों के एक निजी दर्शकों को रखने के लिए है। इसे हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस के नाम से भी जाना जाता है। हॉल की एक विशिष्ट विशेषता तख्त-ए-रावल या शाही सिंहासन और सोने और लाल रंग में चित्रित छत है। दीवान-ए-आम या सभा निवास, दीवान-ए-आम सार्वजनिक दर्शकों को रखने के लिए खुला हॉल है। मुगल स्थापत्य शैली में डिजाइन किया गया, अंतरिक्ष को संगमरमर के खंभों, संगमरमर के फर्श और एक चित्रित प्लास्टर छत के साथ जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। अपनी सुंदरता से पूरे विश्व में लोहा मनवा चुका राजस्थान का पिंक सिटी देशी विदेशी सैलानियों को खूब भाता है। शानदार महलों वाले इस शहर को बनाते समय इसमें प्रवेश के लिए 7 द्वार बनाए गए थे। यह शहर चारों ओर से दीवारों से घिरा है। बता दें कि जयपुर जहां बसा हुआ है, वहां कभी 6 गांव होते थे। नाहरगढ़, तालकटोरा, संतोष सागर, आज का मोती कटला, गलताजी और आज के किशनपोल को मिलाकर जयपुर को बनाया गया था। सिटी पैलेस के उत्तर में एक झील तालकटोरा हुआ करती थी। इस झील के उत्तर में एक और झील थी, जो बाद में राजामल का तालाब कहलाई। सिटी पैलेस के पूर्वोत्तर में और लगभग 2 किलोमीटर दूर एक बड़ा भूभाग दलदल था, जहां से नदी और नालों का पानी आता था। जयपुर शहर को बसाते समय सड़कों और विभिन्न रास्तों की चौड़ाई पर विशेष ध्यान दिया गया। शहर के मुख्य बाजार त्रिपोलिया बाजार में सड़क की चौड़ाई 107 फीट रखी गई, तो वहीं हवामहल के पास ड्योढ़ी बाजार के पास 104 फीट की सड़क बनाई गई। जौहरी बाजार की दुकानों के बरामदे से जौहरी बाजार की चौड़ाई 92 फीट रखी गई। वहीं जब चांदपोल बाजार बना तो दुकानों के बरामदे से चौड़ाई 91 फीट रखी गई। उस समय मुख्य बाजारों के दोनों ओर भवनों की ऊंचाई पर सख्ती थी। मुख्य बाजार की सड़कों के दोनों ओर बाजार की तरफ झांकते हुए भवनों की जब स्वीकृति दी गई, तो सभी भवनों का आकार और ऊंचाई एक जैसी हो, इस पर खास ध्यान दिया गया। जौहरी बाजार के भवन सबसे सुंदर और एकरूपता लिए हुए आज भी दिखते हैं। ऐसे ही सुंदर भवन सिरहा ड्योढ़ी बाजार में देखने को मिलते हैं। इस बाजार को हवामहल जैसा सुंदर बनाया गया।
चांदपोल से सूरजपोल गेट पश्चिम से उत्तर की ओर है और यहाँ मुख्य सड़क दोनों गेटों जोड़ती है। बीच बीच में चौपड़ है। त्रिपोलिया के सामने चौपड़ तो नहीं, चौक बनाई गई। 1727 में जयपुर नगर का निर्माण शुरू हो गया था। इनमें प्रमुख खंडों को बनाने में करीब 4 साल का समय लगा। जयपुर की राजधानी आमेर हुआ करती थी। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आने की खबर मिली तो उनके स्वागत में महाराजा सवाई मानसिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। तभी से इस शहर का नाम गुलाबी नगरी, पिंक सिटी पड़ गया। यहाँ के प्रमुख भवनों में सिटी पैलेस, 18वीं शताब्दी में बना जंतर मंतर, हवामहल, रामबाग पैलेस और नाहरगढ़ किला शामिल हैं। अन्य सार्वजनिक भवनों में एक संग्रहालय और पुस्तकालय शामिल है।